फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ CUET 2026 से रिलेटेड अपडेट्स। आपको जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को फॉर मोर रीसेंट अपडेट्स। तो मैं जो ये इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ ये डायरेक्टली आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से लेके आई हूँ जो कि NTA ने प्रोवाइड किया है। तो CUET.NTA.nic.in की वेबसाइट पर आपको जाना है और वहां पर आपको पहला स्टेप करना है जो कि है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको जल्दी से रजिस्टर करना है और सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करना है। अब ये आप कैसे करेंगे? आप जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे आपसे कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो आप फिल करेंगे और पासवर्ड को क्रिएट करने को बोला जाएगा एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर को भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन केस आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपकी पर्सनल डिटेल्स सबमिट हो जाएंगी जिसके अंदर आपका नाम, आधार कार्ड, आपके फादर मदर एंड एड्रेस और जो भी आप लोग पढ़े हैं वो सब कोड सब्जेक्ट्स और मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है, एवरीथिंग जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी वो सब आप फिल कर देंगे। आफ्टर दैट एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और वो एप्लीकेशन नंबर को आपको सेव करना है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। द जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर विल बी यूज्ड इन CUET UG 2026 और सब्सिक्वेंट लॉगिन्स के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर का और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसका यूज होगा। तो आप जल्दी या तो फोटो खींच लेना उसकी, है ना, या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और उसको आप सेव कर लेंगे। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप इज योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड द प्री क्रिएटेड पासवर्ड फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग filling up the personal details, educational qualification, program selection, test paper details, choosing the examination city, सब कुछ मतलब उसी पे होगा कि आप एग्जामिनेशन जो देना चाहते हैं आपका कहाँ पर पड़े सेंटर, वो सब आपके डिटेल्स और जो भी आपकी इमेजेस हैं सिग्नेचर की, फोटोग्राफ की, वो सब जो है आपका उसी एप्लीकेशन नंबर से ही फिल कर पाएंगे। जो आपका फोटोग्राफ होगा वो रीसेंट होना चाहिए जिसके अंदर ईयर्स दिखें प्रॉपरली, मास्क नहीं होना चाहिए एंड 10 KB to 200 KB के बीच में होना चाहिए। JPEG एंड JPG फॉर्मेट आर। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ऐसे मतलब फेस छुपा के कर रहे हैं या आपका जो है फेस क्लियरली विजिबल नहीं है, तो वो चीज़ें जो है वो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो एक अच्छी सी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि स्कैंड हो और जो लिमिट जो गिवन है आपका कि भाई जैसे मोल है आपके फेस पे तो वो मोल भी क्लियरली विजिबल हो, तो ये सारी चीज़ें आपका JPEG फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर जो है वो भी क्लियर होना चाहिए, लेजिबल राइटिंग में। ऐसा नहीं है कि गलत गलत से लिख दिया और वही वाले साइन आपने याद रखने हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि इसमें साइन आपने अलग अपलोड करें और जब आप पेपर देने जाएंगे तो अटेंडेंस शीट में आप डिफरेंट सिग्नेचर करेंगे। एक सिग्नेचर सोच लो 12th क्लास के बाद जो कि आपके हर जगह चलेंगे, बैंक में, आपके CUET फॉर्म में और जो फर्दर फॉर्म्स आप भरेंगे उसमें भी। तो जो सिग्नेचर है वो भी आपके 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। और डिसेबिलिटी है या UDID कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका क्लियरली स्कैन होना चाहिए और 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और आधार कार्ड की एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए जो कि JPG एंड JPEG के फॉर्मेट में होनी चाहिए, 10 KB to 200 KB। आप जब ये फॉर्म फिल करेंगे यू विल लर्न कि कैसे आपको जो है साइज को मैनेज करना है। अब तो बहुत सारी एप्स भी आ गई हैं मैनेज करने के लिए। NTA रिजर्व्स द राइट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स डिटेल्स एंड फोटोग्राफ्स, वो वेरीफाई करेगा। बर्थ, जेंडर, एड्रेस ये सब आधार कार्ड से मैच करेंगे और अपने कैमरास को या वेब कैम को जो है कनेक्ट करके रहना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए। इफ योर डिवाइस डज नॉट सपोर्ट अ वेब कैम, QR कोड ऑन द राइट कैन बी स्कैन बाय द कैंडिडेट यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस, टैबलेट एटसेट्रा। लाइट कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए, 80% फेस दिखना चाहिए और अपलोड करनी है सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से। थर्ड स्टेप आपका रहेगा फीस पेमेंट। तो फीस पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI आप इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने पैसे ऑलरेडी पहले बता दिए थे कि आपके जो मिनिमम 3 सब्जेक्ट हैं उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 है। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स आप भर सकते हैं और मिनिमम 3। और आपके जो SC ST हैं उनके लिए 800 है और जो आपका OBC कैटेगरी है उसके लिए 900 है। आप मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज आएगा कि आपका एप्लीकेशन फुलफिल हो चुका है और आपने जो है फीस पेमेंट भी कर चुके हो। अगर आपने कुछ नहीं भरा होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि ये इनकम्प्लीट है, तो आप उसको फिल करिएगा।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि अभी आपने बोर्ड नहीं दिए हैं और आप बोर्ड देंगे और फिर भूल जाएंगे कि मेरा CUET कहाँ था, तो CUET को डाउनलोड करना है, सेव करना है। हार्ड कॉपी भी निकलवा के रख सकते हैं। सेव जो है 1-2 जगह करिएगा, कॉपी 1-2 जगह बना के रखिएगा ताकि आपको याद रहे। और जो पासवर्ड है उसको याद रखना है, फोटो खींच लीजिए, लॉगिन करने में वही काम आएगा। पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग है, अपर केस, लोअर केस, अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक वैल्यू सब कुछ होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा आपका पासवर्ड बना होगा तो हम लोग भूल जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से फोटो वगैरह खींच के या फिर कहीं रख दीजिएगा संभाल के, ताकि आप भूलें ना। और वेरिफिकेशन कोड एक सेंड करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और उससे जो है आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे भी भेज सकते हैं, तो आप जो है उससे अपनी सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर पाएंगे। तो ये सब आपका जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग है कि भाई कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिल करने में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप जो है ईमेल कर सकते हैं क्वेरीज के लिए CUETUG#UG@NTA.AC.in पर। ये हेल्प डेस्क है NTA की, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है 01140759000, 01169227700। तो आप इस पर पूछ सकते हैं। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं CUET रिलेटेड क्वेरीज को, और अगर कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज like, share, subscribe my channel for more info, for more latest info. Thank you.